गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडिशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला कुछ ऐसी है जैसे आपने सेट्स में पढ़ा था। सो फर्स्ट इज इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो सेट्स में आपका फॉर्मूला हुआ करता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर ए और बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो इस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ए एंड बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दैट केस देयर इंटरसेक्शन इज जीरो, तो वो प्रोबेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी उस इंटरसेक्शन की। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये ध्यान से आप देखिएगा, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। द सेम इज ट्रू फॉर 3 इवेंट्स। अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हैं और तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए यूनियन बी यूनियन सी की, तो वही सेट्स वाला फॉर्मूला हम एज इट इज यूज करेंगे। एंड अगेन इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उनमें से जो इंटरसेक्शन होगी वो जीरो हो जाएगी एंड फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, प्रोबेबिलिटी दैट अ बस स्टॉप्ड एट अ रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक्स, यानी कि बस एक खराब सड़क पर जाकर रुक जाती है, ठीक है, लेकिन विल हैव फॉल्टी ब्रेक्स, उसकी ब्रेक्स खराब थी और बैडली वॉर्न टायर्स, ये दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.38 दैट बस हैड स्टॉप्ड एट अ रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक्स और बैडली वॉर्न टायर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फॉल्टी ब्रेक्स और बैडली वॉर्न टायर्स यानी कि यूनियन दे रखी है, और आगे ना ये, ठीक है, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दो इवेंट हम सपोज कर लेंगे और ये उनकी यूनियन दे रखी है। सो हमें क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक बस व्हाटएवर इट इज स्टॉप्ड एट दिस रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक्स एज वेल एज बैडली वॉर्न टायर। एज वेल एज का मतलब एंड मीन्स हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं लेट बी इज द इवेंट, बी हम एक इवेंट मान लेते हैं जहां पर जो है बस जो है, यू कैन से लेट बी इक्वल टू इवेंट दैट बस स्टॉप्ड एट द रोड, बस स्टॉप्ड एट रोड ब्लॉक will have faulty brakes, ओके। B for brakes and T for tires, ऐसे मान लेते हैं, T have faulty tires, ओके, ऑलराइट। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B it is 0.23 and the probability of T it is 0.24 and intersection हमें इसकी सॉरी यूनियन, और दिस इज ऑल्सो गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन T, दिस इज 0.38। सो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन T, ब्रेक्स फॉल्टी हैं या वॉर्न आउट टायर्स हैं, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन T। नाउ वी आर गिवन दैट दिस इज, ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, दिस इज 0.38, ए की प्रोबेबिलिटी 0.23 एंड दिस इज 0.24। सो यहाँ से हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन T दिस इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सो वी गेट 0.09, ओके, दैट इज 9/100। I hope this is clear to you. Let's move to next question. A die is thrown twice. What's the probability that at least one of the two throws comes up with number 6? अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, एक डाइस को 2 बार फेंका, ठीक है,
सैंपल स्पेस आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। 36 आउटकम बनते हैं, एक डाइस को 2 बार फेंके या 2 डाइस को 1 बार फेंक दिया जाए। अभी यहाँ पे है कि दोनों डाइस पे जो ऊपर नंबर आ रहा है, ठीक है, इट शुड कम अप विथ 6, यानी कि 6 तो आना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि पहले वाली डाइस पे, ठीक है, 6 आता है, फिर ऐसे ही दूसरे वाले डाइस पे। तो यहाँ पे भी हम इवेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली इवेंट हम मान लेते हैं ए, लेट ए इक्वल्स टू 6 ऑन फर्स्ट डाई एंड इवेंट बी इक्वल टू 6 ऑन सेकेंड डाई। तो देखिए अगर पहले वाली डाइस पे 6 आता है तो उसके साथ 6 1, 6 2, 6 3, यानी कि 6 वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देन 6 4, 6 5, 6,6 एंड द सेम इज और बी, तो बी के भी लिख लेंगे हम। बी में क्या है, सेकेंड डाइस पे 6 आ रहा है, तो सेकेंड पे 6, फर्स्ट पे 1, फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे 6, इस तरह से 6 पेयर्स हमारे पास ये बन जाएंगे 5 6 एंड 6,6, जहाँ पे सेकेंड डाइस पे 6 आ रहा है। ओके, तो अभी हम इनकी पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल हमारे पास जो एग्जॉस्टिव केसेस हैं वो क्या है, 36। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6/36, दैट इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेन इट इज 1/6, 6/36। नाउ इंटरसेक्शन, अब हमें देखना है यहाँ पे इंटरसेक्शन, ऐसे कौन से केस हैं। देखिए अब जहाँ पे पहली डाइस पे भी 6 आ रहा है और दूसरी डाइस पे भी 6 आ रहा है, सो ये देखिए दोनों में एक ही ऐसा केस कॉमन है। सो वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/36। ओके, बस अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसे भी आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो 1/6, सॉरी दिस yeah, and 1/6 minus 1/36। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2/6 minus 1/36 and the final answer after simplification is 11/36। ओके, सो बच्चों आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन जरूर निकालनी है, इंटरसेक्शन को ध्यान से निकालना है, रेस्ट इज सिंपल। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ हार्ट और अ रेड कार्ड। अब देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट कंडीशंस दे रही हैं, या तो वो किंग होना चाहिए या वो हार्ट या फिर एक रेड कार्ड हो। अब रेड कार्ड जो है देखिए उसमें एक हार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा और एक किंग भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इवेंट्स मान लेते हैं। लेट ए इज द इवेंट गेटिंग अ किंग, गेटिंग अ किंग। बी मान लेते हैं हार्ट का, गेटिंग अ हार्ट कार्ड। एंड सी हम मान लेते हैं गेटिंग अ रेड कार्ड। ओके, ये 3 इवेंट्स हम मान लिए। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ के गेटिंग अ किंग, किंग हमारे पास होते हैं 4, सो यू राइट 4C1/52C1 और यू कैन डायरेक्टली राइट 4/52। अभी यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और इसको 1/30 नहीं लिखेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर सभी का सेम है तो एलसीएम लेने में इजी रहेगा हमें। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेन क्या है यहाँ पे, गेटिंग अ हार्ट। अब हार्ट हमारे पास कितने होते हैं, देयर आर 13 हार्ट्स, तो 13 में से एक एंड डिनोमिनेटर 52C1, सो दिस इज 13/52। डिनोमिनेटर में इसलिए नहीं बच्चों कैंसिल कर रहा ताकि एलसीएम लेने में हमें इजी रहेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगेन अ रेड कार्ड, रेड कार्ड होते हैं 26, सो आउट ऑफ 26 1 एंड आउट ऑफ 56 1, सो वी गेट 26/52। अगेन अगर हम देखिए अब जो रेड कार्ड है उसमें हार्ट भी आ जाता है और एक किंग भी, तो अब इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन
बी, यानी कि किंग है लेकिन वो हार्ट का भी हो सकता है. देयर आर 4 डिफरेंट सूट्स, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट. ओके, तो वो तो एक इकलौता होगा ऐसा, डिफरेंट सूट्स के होते हैं सारे, तो एक ही होगा जो किंग हार्ट का होगा. ओके, फिर इसी तरह से प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि रेड कार्ड बट वो हार्ट का भी होगा. ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हार्ट कार्ड. ओके, हार्ट रेड होता है, सो वी नो नीड टू राइट इट, इसको हम सिंपली कर लेंगे. ठीक है ना, इवेंट हमने जब डिफाइन कर दिया तो वी कैन सिंपली राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट कार्ड. ओके, सो ये डिफरेंट सूट्स में काउंट होगा. देर आर 13 डिफरेंट सूट्स, 13/52. ओके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, अगेन देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाता है, रेड कार्ड एंड किंग, तो 2 रेड कलर के किंग होते हैं बच्चों. ठीक है, सो यू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग. रेड किंग, अब रेड किंग कितने होते हैं, 2 में से 2. ठीक है ना, सो दिस इज 2/52. 2 किंग आ गए, उनमें से एक कोई भी आ सकता है. ठीक है, अब ये देखिए तीनों की इंटरसेक्शन, यानी कि वो किंग भी है, रेड भी है, हार्ट भी है. ओके, ये निकालना हमें. देखिए ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड हार्ट. ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सॉरी, ये हमें यूनियन निकालनी है बच्चा, माई मिस्टेक, दिस इज यूनियन हमें निकालनी है, लेकिन तीनों की इंटरसेक्शन भी बनेगी. अभी देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो रेड भी है, किंग भी है, हार्ट भी है, वो एक इकलौता ही किंग बनेगा ऐसा. सो 1/52. तो हम सीधा जो हमारा 3 इवेंट्स के लिए फॉर्मूला था उसे यूज़ करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी. तीनों की प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की पहले हम ऐड करेंगे, एंड डबल इंटरसेक्शन माइनस होगी, इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, एंड लास्ट में तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी. आपको पता होना चाहिए क्यों ऐड हो जाती है, क्योंकि जब हम 3 सेट्स की इंटरसेक्शन करते हैं तो ये बीच वाला पार्ट जो है ए बी कोई सबसेक्शन में हो गया, निकल गया, फिर बी सी के साथ निकल गया. मान लीजिए ए है, ये बी और ये सी, तो जब ए बी सबट्रैक्ट किया हमने इंटरसेक्शन तो ये कॉमन पार्ट निकल गया, फिर बी सी से, तो यानी कि ये पूरा पार्ट ऐसे अलग अलग इवेंट्स में जब निकाल रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से टोटली रिमूव हो जाता है. तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम इसको 1 टाइम यहाँ पे ऐड करेंगे. नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यू विल गेट द आंसर. So first value is 4/52, then 13/52, then 26/52, then हमारे पास वैल्यू आ जाती है नेक्स्ट 1/52 माइनस 13/52, एंड देन माइनस 2/52, एट लास्ट 1/52 इसमें ऐड कर देंगे. अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा एलसीएम लिखना. अगर आप यहाँ पे कटिंग करेंगे फिर आपको एलसीएम लिखना होगा दोबारा से. सो यहाँ पे सीधा इनको प्लस वाले ऐड करके और इजीली आंसर आप निकाल सकते हैं. दिस इज 13. ओके, सो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 7/13. ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ बैग कंटेन 20 एप्पल कैंडीज and 10 orange candies, out of which 5 apple candies and 3 orange candies are broken. अगर वहाँ से 2 कैंडीज रैंडमली पिक की जाए, 2 कैंडीज आर रैंडमली पिक्ड आउट, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर एप्पल कैंडीज और बोथ आर अनब्रोकन. अब देखिए एप्पल वाले भी हैं टूटी हुई कैंडीज इसमें, और ऑरेंजेस वाले भी, तो हमें इसमें इंटरसेक्शन भी ध्यान से करनी है. सबसे पहले देखिए टोटल हमारे पास 30 कैंडीज बन जाती है यहाँ पे. ठीक है, उसमें से हमने 2 कैंडीज चूज करी. ठीक है, तो एग्जॉस्टिव केसेस जो यहाँ पे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस वो कितने बन जाते हैं, 30C2. ओके,
अब हम ये मान लेते हैं ए फॉर एप्पल, ठीक है ना, एप्पल कैंडीज। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर, यहाँ से आप अलग से डिफाइन कर सकते हो, यू कैन राइट एप्पल कैंडीज बी और यू कैन राइट ऑरेंज, जैसे यहाँ पे ऑरेंज कैंडी यू कैन ऑल्सो राइट ऑ फॉर ऑरेंज कैंडीज, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन पूछी गई है उसमें इन्होंने कहा है कि वो अनब्रोकन है, ठीक है, तो इसलिए हम जो बी इवेंट मानेंगे वो मानेंगे अनब्रोकन कैंडीज का। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए एप्पल कैंडीज तो कितनी हमारे पास है, हमारे पास 20 एप्पल कैंडी है, उसमें से 2 निकालनी है, तो 20C2 अपॉन 30C2। इसी तरह से हम अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो देखिए पहले टोटल होगी 30, है ना, अब उसमें से क्या है हमारे पास इसमें 5, तो 5 + 3 8 जो है वो ब्रोकन कैंडीज है। सो 30 - 5 + 3 8 इज 22, ठीक है ना, तो 30 में से ये 8 माइनस कर देंगे, 22 जो है ठीक है, अनब्रोकन कैंडीज आ जाएंगे हमारे पास। सो अभी यहाँ पे अनब्रोकन कैंडीज की बात कर रहे हैं, तो आगे 22 उनमें से 2, ठीक है, क्योंकि पूछा है अनब्रोकन भी हो सकती है वो, अपॉन 30C2। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है जो कॉमन होंगी, जो अनब्रोकन भी हैं लेकिन वो एप्पल कैंडीज भी हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी देखिए, अब यहाँ पे क्या है, देयर आर 15 पीसेस, आप देखिए विच आर अनब्रोकन, ठीक है ना, और उनमें से हमें 2 एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो 15C2 अपॉन टोटल 30C2। ओके, बस अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 20C2 अपॉन 30C2 प्लस 22C2 अपॉन 30C2 माइनस 15C2 अपॉन 30C2, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन गाइस इसको आप अपने आप सॉल्व करिएगा। दिस इज 316 अपॉन 435। सो अगेन आपको इंटरसेक्शन का ध्यान रखना है बच्चों क्वेश्चन में। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ पोस्ट ऑफ 3 पर्सन, देखिए एक इंटरव्यू के लिए कुछ कैंडिडेट जाते हैं, ठीक है ना, फॉर अ पोस्ट 3 पर्सन ABC अपीयर इन इंटरव्यू, जॉब के लिए जाते हैं 3 बंदे इंटरव्यू के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सिलेक्टेड, ए के सिलेक्ट होने की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है बच्चों देखिए, इट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, एंड बी के जो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है इट इज थ्राइस दैट ऑफ सी। हमें निकालना है व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी बीइंग सिलेक्टेड, तीनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकाल के, प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है हमने कि अगर तीनों सिलेक्ट होंगे तो उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अकॉर्डिंगली हम इस तरह से मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बी इक्वल टू, और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि ए बी के इस पे डिपेंड कर रहा है एंड बी जो है वो सी पे। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बीइंग सिलेक्टेड इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी 3x, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 2 × 3x, ये बन गया 6x, एंड वी नो दैट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होंगे उन सभी का सम कितना होगा 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी को हम ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, देखिए तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सो वी डायरेक्टली ऐड देम, और इनको ऐड करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल टू 1, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाती है 1/10, ठीक है, x हमारे पास 1/10 आ गया, एंड व्हाट इज x, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ c इज 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ b कितना है थ्राइस ऑफ x दैट इज 3/10, एंड दैट ऑफ a इट इज
ट्वाइस ऑफ बी दैट इज 6x, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 6x, दैट इज 6/10, ओके, और देन से 3/5। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू बच्चों। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।